616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करा सके। कहने का अर्थ ये हुआ इसमें, यानी 616 सदस्य है जो आर्मी की जो है पहला टुकड़ा जो है वह है 616, ठीक है। उसमें कह रहा है उस यानी दूसरी टुकड़ा जो है 32 सदस्यों वाली टुकड़ा है, तो इसमें से कितना लाइन होगा वो पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसके बाद इसमें HCF निकाल लेना है, हो जाएगा। तो पहली वाली सदस्यों की संख्या 616 है। उसके बाद दूसरी लाइन जो होता है, दूसरी वाली सदस्यों की संख्या कितना हो गया? सदस्यों की संख्या आप लोग कितना है? 32 है। 6 से 16 में 32 से लगा देना भाग, कितना मरतबे लगेगा? 19 मरतबे लगाएंगे, 600 8 हो जाएगा, घटाएंगे 8, ये कैंसिल, ये जो होता है ये अब लगाना है 32 को, 8 चौका 32, कितना हो गया? यही हुआ HCF बराबर 8, यही है 8 लाइन लगेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होगा। इसमें कह रहा है आप लोगों को m के रूप में, यानी 3m और 3m + 1 के रूप में लिखने के लिए। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर आधार से छोड़ करके भाग जाएंगे तो नहीं होगा समझ में आएगा, इसीलिए अंत तक देखिए, समझ में पूरा आ जाएगा। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो कह रहा है माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लिए हम, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इसमें आपको b बराबर 3 मानना है, r का मान पुट करना है 0 1 2 3 10, ठीक है। तो अब क्या करना है? इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहने का अथवा a बराबर BQ + R, जो 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा b होता है, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें अब a का मान, इसमें r का मान बैठाते जाना है, और यह इसमें वर्ग कर रहा है, इसमें वर्ग करना है, ठीक है। और देखिए a का मान अगर 0 हम बैठा दिए 3q + 0, इसमें क्या कर रहा है? आपको वर्ग कर रहा है, तो वर्ग करेंगे। इसमें जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको a² बराबर कितना हो गया? 3q का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ कितना हुआ? ये 3 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q² हो गया। आपको कह रहा है 3m के रूप में लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 × 3q² हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 3m बराबर, लिखेंगे यहाँ 3m बराबर, जहाँ m बराबर 3q² है, इसको हम मान लिए 3q² को हम m माने, इसमें रूप में हो गया, ठीक है। एक तो हो गया। अब क्या करना है? अब जो है मान लिखना है बराबर, यानी BQ + R, ठीक है। तो अब कितना हुआ? 3q + 1, a² है, इसमें भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अब ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो a² + 2ab + b², ठीक है। अब क्या करना है? a² यानी 9q² + 6q + 1, ठीक है। अब आपको कह रहा है 3m + 1 के रूप में लिखे। इसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसमें से क्या करना है आपको? यहाँ से यहाँ तक में 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ पर 3q² बच गया, यहाँ क्या बचा? 3 दूना 6, यानी 2q बचा, यहाँ प्लस में 1 रहने दीजिए। अब क्या करना है हमको? यहाँ पर 3m लिखना है, इसको हम मानेंगे पूरा को m + 1, जहाँ m बराबर 3q² + 2q, ठीक है। अब एक बार और हम जो है ना, अब 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब मान हम लिखते हैं, यानी तो देंगे तो a2 बराबर यानी BQ + R, ठीक है। अब क्या करना है? 3q + 2, ठीक है। a2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं। a² + 2ab + b², ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको लिखेंगे तो 9q² + 2 दूना 4 तिया 12q, अब प्लस कितना हो गया? 2 दूना 4, ठीक है।
अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये 3m+1 के रूप में हम इसको हमको लिखना है। इसमें हम क्या करते हैं, 9q² प्लस 12q, इसको तोड़ेंगे 3 + 1 कर देंगे। इसमें से आपको 3 कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक में 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेंगे, कितना आएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम m मान लेते हैं, 3m+1। ठीक है, लिखेंगे जहाँ जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 का रूप में है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, यही हुआ इसका आंसर। यही प्रूव कर देंगे तो आप लोग को 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, आ जाएगा। इसको 2-4 बार बनाइएगा, उसके बाद ही होगा। अगला सवाल यानी 5 नंबर का सवाल है, जो कि अंतिम लास्ट सवाल है। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोगों को बोल रहा है ये दर्शाने के लिए। और इसमें घन कह रहा है, इससे पहले जो हम 4 नंबर का सवाल सोल्व किए थे उसमें वर्ग दिया हुआ था, इसमें कह रहा है घन। घन का मतलब q पावर q होता है 3 होता है, और वर्ग का मतलब स्क्वायर यानी 2 होता है पावर। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको हल हम लोग करते हैं। चलिए लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, अब क्या करना है, b बराबर आपको मान लेना है, 9 नहीं मानना है। अगर 9 मानेंगे तो यह ज्यादा गुना भागा होगा, 3 मान लेना है, 3 मान करके बनाना है। यह भी सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। ये 0, 1, 2, 3 10 तक मानना है। ठीक है, अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है। कहने का तो a बराबर bq प्लस r लेना है, जो 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा b होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें a का मान यानी b का मान पुट करना है और 0 का मान बैठाते जाना है और q करना है। ठीक है, a 0 करेंगे तो 3q प्लस 0, यानी घन है तो q करेंगे, पावर q हो जाएगा। 3q प्लस 0 का हल q, कहने का अर्थ 3q का हल q हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3q का हल q है, यानी 3 को 3 बार गुना करना है। 3 तिया 9, तिया 27, कितना हो जाएगा, 27q हो गया। ठीक है, लेकिन आपको कह रहा है 9m के रूप में लिखे। इनमें से आपको 9 कॉमन लेंगे, 9 गुना 3q के पावर q हम लिख सकते हैं, 9 तिया 27 होता है। लिखेंगे 9m जहाँ m बराबर हम 3q के पावर q लिए हैं, यानी इसका मान हम m माने हैं। ठीक है, इसके रूप में हो गया। अब क्या करना है, आप 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। a का हल q, देखते हैं क्या होता है, a1 bq प्लस r हो गया। इसमें लेंगे 1, q करेंगे 3q प्लस 1 का हल q। ठीक है, अब ये क्या हुआ आप लोगों को, a प्लस b का हल q, a प्लस b का हल q पे इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए सूत्र इसका होता है aq प्लस 3a² b प्लस 3a प्लस एक bq। ठीक है, यही सूत्र होता है। सूत्र इसका होता है a प्लस b का हल q बराबर aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। ठीक है, यही सूत्र होता है, यही सूत्र पे हम चलिए शुरू करते हैं। क्या है, कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 q, 3 तिया 9 तिया 27 q, 3 तिया 9 तिया 27 q² प्लस 3 तिया 9 q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 3q के पावर q प्लस 3q² प्लस 3q प्लस 1 में रहने देना है। अब क्या करना है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानना है हमको, m मान लेते हैं। ये हो जाएगा 9m+1। ठीक है, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q के पावर q प्लस 3q² प्लस 3q। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यह कह रहा है 9m+1 के रूप में लिखने के लिए, चलिए हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब मान पुट करेंगे, 2 करेंगे, यानी a बराबर bq प्लस r होता है, 2 पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो हल घन बोल रहा है तो q करेंगे 3q प्लस 2
का हल क्यू, वही सूत्र जो अभी इससे पहले लिखे थे वही सूत्र का प्रयोग करना है ए प्लस बी का हल क्यू पर। इसको हम तोड़ेंगे, यह हो जाएगा आपको ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 2 है प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 2 का हल क्यू यानी बी क्यू। अब क्या करना है, इसको तोड़ना है। 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का पावर क्यू हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9 9 दूना 18 9 तिया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 नछा के 54 हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर। उसके बाद 2 दूना 4 9 में 36 क्यू प्लस 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इनमें से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को कॉमन ले लेना है। कितना कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले रहे हैं, कितना बच रहा है 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। उसके बाद प्लस 8 लिखना है, इसको हमको m मानना है, प्लस 8 लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, ले लिए हैं। अब क्या करना है, अब जो है लिखना है, आपको कह रहा था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखने के लिए, जो कि हम तीनों लिख दिए, यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकला, यहाँ भी लिखेंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग प्यार देंगे तो फिर दूसरा चैप्टर का वीडियो फुल चैप्टर का लेकर के आएंगे। ठीक है।